आओ प्रधान जी आओ बैठो। आओ प्रधान जी बैठ लो। तुम लोग संभालो ना पापा। यही खाई बच्चों को। अरे सेमिनार में एक बार ला दिए सब यार। तो बनवा जाए पहले। हाँ देखो ना कौन है। साथियों नमस्कार। के कार्यक्रम में आप आदरणीय राणा जी के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जो भी आप समय दे रहे हैं तो उनके सम्मान में आकर के आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह बैठ करके और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जो हमारे साथी इधर उधर घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो आ जाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। साथियों, आज 10 साल की सेवा करने के बाद श्री अरविंद कुमार राणा जी का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर कासगंज से इज्जतनगर किया गया है। 10 साल के कार्यक्रम, जो 10 साल का इनका यहाँ कार्यकाल रहा, उसके दौरान जो हमारे संबंध व्यक्तियों के बीच बनते हैं और मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो हम किसी भी प्रकार के विभाग में काम करते हो, चाहे वो खुफिया विभाग हो, चाहे वो सामान्य विभाग हो, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हम इस समाज के हिस्सा हैं, तो हमारे जो संबंध हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने जो स्तर के लोग होते हैं उनसे हो ही जाते हैं। तो 10 साल के कार्यक्रम में आदरणीय श्री राणा जी ने यहाँ जो अपना समय दिया, भारतीय रेल की सेवा की और हम लोगों के दुख दर्दों को और हम लोगों के बीच की जो कुछ जानकारियां जिनकी प्रशासन को बड़ा नितांत आवश्यकता होती है, रेल संचालन में खुफिया विभाग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये विभाग का कार्य दिखाई नहीं देता है और जो हम लोग काम करते हैं वो दिखाई देता है। ये लोग क्या होने वाला है अगले कुछ समय में और आगे उसके बारे में ये लोग पहले से पूर्वानुमान लगा करके प्रशासन को आगाह करते हैं कि आगे इस पैटर्न पर हमको चलना है ताकि हमारी रेल भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो इनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही सुंदर रहा, सबके साथ जो इनका समन्वय रहा वो बहुत ही अतुलनीय रहा और इनकी जगह पर श्री रविंद्र कुमार जी जो भी इस समय फतेहगढ़ में कार्यरत हैं वो कार्य देखेंगे। तो मैं भी उनसे भी उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का व्यवहार हम लोगों से उनका भी रहेगा। और हम लोग जो रेल के कर्मचारी हैं, रेल हमारा परिवार है, हम विभिन्न समुदायों, जाति, धर्म और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से हम लोग आते हैं और रेल में हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारा परिवार यही होता है। हमारे बगल में जो क्वार्टर में रहता है वो पता नहीं किस स्टेट का रहने वाला कर्मचारी है और हमारे साथ कोई भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, सुख दुख होता है तो वही हमारे साथ सबसे पहले खड़ा होता है। तो रेल हमारा परिवार है। जब तक हम रेल की सेवा कर रहे हैं हम लोगों के संबंध हर व्यक्ति के साथ अच्छे होना चाहिए। हमारा परिवार बहुत दूर रहता है और हम लोग इस रेल परिवार में रहते हैं और जैसा राणा जी ने अपना व्यवहार इस भारतीय रेल में बनाया है, कानपुर से लेकर के और जहाँ तक उनका कार्य क्षेत्र रहा, मुझे संभवतः ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जो राणा जी के चेहरे से वाकिफ नहीं होगा। लोग इनको खुफिया जानकारी इकट्ठी करने से पहले लोग अपने आप बता देते हैं। उनका ये व्यवहार है कि राणा जी फला जी जगह ऐसी ऐसी घटना हुई है, ये व्यवहार था। और यही चीज होती है कि आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। रेल में तमाम लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, सिग्नल से सिग्नल की दूरी के लोग नहीं पहचानते और ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। जो ये जनसैलाब दिखता है वो आपके आदर्श और आपकी जो कार्यशैली है उसका ये प्रमाण है। और मैं इसी कार्यक्रम की और शोभा बढ़ाने के लिए हम
बुलाना चाहेंगे हमारे साथी जो इनकी जगह पर कार्य देखेंगे, श्री रविंद्र जी को, कि वो भी आए और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में और राणा जी के बारे में हम लोगों को भी दो शब्द कहें। आदरणीय। धन्यवाद शैलेंद्र भाई साहब। अरविंद सिंह राणा हमारे बीच में काफ़ी दिन से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार इनका था। हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते क्योंकि हमारा स्टाफ है और हम तो जानते ही इनके बारे में। आप लोग कह रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि वास्तव में अरविंद ने कुछ काम किया था और जो अरविंद ने बोया है वो आपके सामने है, दिख रहा है कि अरविंद आज काट के ले जा रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि अरविंद ने जिस तरह कार्य आप लोगों के साथ किया है, मैं भी प्रयास करूंगा। भले हमारी यहाँ पोस्टिंग नहीं है, कार्य हमको सौंपा गया है, तो कोशिश करेंगे कि सभी के साथ मिलजुल के काम किया जाए और रेल को सुचारू रूप से आगे चलाया जाए। अरविंद राणा का घर खटीमा के पास पड़ता है। कुछ नज़दीक ये हुए हैं और हेडक्वार्टर में जहाँ गए हैं करीब करीब 7 साल हो गया है, 8 साल करीब हमको भी इंटेलिजेंस में काम करते हुए। अरविंद राणा की जो कार्यशैली है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। व्यक्तिगत व्यवहार हो अथवा प्रशासनिक कार्य हो, सभी के लिए सारे विभागों से सामंजस्य बनाकर कार्य को करना एक अपनी अलग खूबी है इनकी। सिविल क्षेत्र में भी चाहे वो किसानों का हो, चाहे प्रधान जी से समन्वय हो अथवा अदर इंटेलिजेंस एजेंसियां हों उनसे समन्वय करना हो, इनकी एक अलग अपनी पहचान रही है इस क्षेत्र में। और वास्तविकता में इंटेलिजेंस का ही तो काम ही होता है कि जितने लोगों से समन्वय अच्छा रहे उतना ही अच्छा कार्य होता है, क्योंकि हम लोगों का अधिक से अधिक कार्य जनमानस के बीच में ही होता है। रेल प्रशासन की तो सारी गतिविधियां हर कोई जानता है, लेकिन जो जनमानस के बीच से सूचना लाना यही तो हमारा कार्य है। तो मैं अपने साथी अपने छोटे भाई अरविंद को मुख्यालय जाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और कई लोग बैठे हुए हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत बहुत बधाई और वहाँ सकुशल काम करें। और यहाँ का भी कार्य ऐसा ना सोचें आप लोग अरविंद ही देखेंगे यहाँ पर। हम फरुखाबाद से यहाँ डेली नहीं आ सकते हैं, इनको मैं खाली यहाँ पर छाया के रूप में हूँ। कुछ भी है तो अरविंद को ही बताना है, वही देखना है। हम तो खाली बस वहाँ बैठ के कलम चलाएंगे, बाद बाकी इसी को देखना है। और ऐसा नहीं उनको मैं कह रखा हूँ हेडक्वार्टर में भी कि सप्ताह में 1-2 दिन ये जरूर आप लोगों से मिलने आएंगे और कार्य को देखने के लिए। ये मैंने कह रखा है हेडक्वार्टर में। जब तक यहाँ कोई नई पोस्ट होता है, 1-8 महीने में यहाँ कोई पोस्ट हो जाएगा, तब तक भार थोड़ा रहेगा हमारे ऊपर। काफी क्षेत्र बहुत लंबा है कानपुर तक, तो वो थोड़ा बवाली क्षेत्र है। सबके सहयोग से इसी तरह काम चलता है और चलता रहेगा। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसी गतिविधि दिखाई देती है जिसकी हमें सूचना देने की ज़रूरत है या जिसकी संभावना है, तो ज़रूर इंटेलिजेंस के साथियों का सहयोग करें। और क्योंकि हम लोग जगह जगह फैले हुए हैं, एक व्यक्ति कानपुर से लेकर कासगंज तक का क्षेत्र देखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये टेलीफोन का दौर है, कहीं भी कोई प्रकार की कोई ऐसी कोई गतिविधि दिखाई देती है तो ज़रूर इन लोगों को इन्फॉर्म करें, आपस में कम्युनिकेशन रखें। राणा जी ने जो ग्रुप भी बनाए हुए हैं उनमें ग्रुपों में आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों की तरफ से आपको आश्वासन है कि पूरे सहयोग रहेगा। और मैं इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि एक रेल कर्मचारी के उत्कृष्ट कार्य में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप घर से मन से तो स्वस्थ होकर जाएंगे तो बाहर भी अच्छा कार्य करेंगे, और उसमें हमारी भाभी जी ने इनका बहुत सहयोग दिया है। क्योंकि मैं देखता था ये 3-3, 4-4 दिन तक गोरखपुर हैं, कहीं कहीं हैं, और उस पर दौर में यहाँ बाहर रह के परिवार को चलाना भी एक जिम्मेवारी होती है। तो उनकी भी इस अच्छे कार्य में एक अच्छी भागीदारी है।
और मैं सभी मातृशक्तियों से भी कहना चाहूँगा कि उनके घर से जो भी रेल में कार्य करते हैं, परिवार इस रेल से चलता है। तमाम कोई भी टेंशन होती है तो कार्य पर जाते समय या कार्य के आने के तुरंत बाद कोई ऐसी बात न करें जिससे कि आदमी के दिल पर ठेस लगे, क्योंकि ये परिवार आपका है। रेल का भी कार्य देखना है, उस रेल के कार्य को करने के उपरांत जो हमें पारितोष से जो सैलरी मिलती है उससे हमारा परिवार चलता है, उससे हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। कभी आज देख रहे हैं, आज का दौर चल रहा है कि हम लोग परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा इशू बना लेते हैं। हम लोगों को गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवार की बातें जो होती हैं उनको आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, ये विशेष जरूरी है, क्योंकि आजकल मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। रेल में वर्किंग बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा हमारे करवा देंगे अभी LIU से आए हुए हमारे साथी हैं, क्योंकि LIU अनुरोध करूंगा कि वो इस मौके पर अपने 2 शब्द कहें। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आप सभी को विदित है कि आज हमारे राणा जी, जिन्होंने के 10 साल की लगभग यहाँ सेवा की और 10 साल में अपने मधुर व्यवहार और सरल सादगी से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। उनमें प्रभावित होने वालों में मैं व्यक्तिगत रूप से राणा जी से मैं भी था। राणा जी यहाँ आए और मैं यहाँ LIU में होने के नाते बाहर की गतिविधियाँ शहर की और जनपद की जो भी होती हैं तो हम देखते थे, तो दोनों में एक दूसरे को सामंजस्य जो झिझक होती है उस झिझक को हमारे राणा जी ने बिल्कुल ख़त्म किया। अन्य एजेंसियां हैं इंटेलिजेंस की, वो सभी इसे झिझक और सामंजस्य बना के आए जन समाज को, किंतु बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जैसे कासगंज से कानपुर तक और इधर बहुत दूर दूर तक ये क्षेत्र होता है और इनमें एक अकेला आदमी काफ़ी मधुर व्यवहार से ही इन कार्यों को संपादित कर पाता है। परंतु यहाँ का जो यूनियंस हैं, वो यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं यूनियंस के, वो बहुत मधुर और सरल हैं। वो राणा जी की व्यक्तिगत व्यवहार से होने के नाते उन्होंने भी पहले ही कहा संबोधन में कि उन्हें पहले ही बताने से, जानकारी करने से पहले ही बता देते थे और ये जानकारी हो जाती थी। चूँकि जो यूनियंस वगैरह जो हमारी जो संगठन है वो अपनी मांगों को लेके अनेक तरह की रेलवे के सामने अपनी मांगें रखते हैं। उन मांगों को हमारे माध्यम से, इंटेलिजेंस के राणा जी के माध्यम से वो शासन और रेलवे प्रशासन और अन्य तक पहुंचती है। उस पर ही सरकार निर्णय लेके आगे उन जो आंदोलनों को क्लोज करती है और समझा बुझाकर और उनकी मांगों को मान के वो संपादित करती है। मैं पुनः वही इसी पॉइंट पे आऊँगा कि राणा जी एक सरल सादगी कितनी अनिवार्य है, उस चीज़ को मैं जीवन में देख रहा हूँ। और आप सब देखिए कि ये पद हो और किसी को जो हो और उससे किसी को लाभ न हो तो उससे क्या फायदा। यह जो कहते हैं ना, जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब बड़ा बनने से तो ये है कि अपने अच्छे आचरण से बड़ा बना जाए, और राणा जी ने वो सब सिद्ध किया। मेरे शब्दकोश में इनके प्रति सम्मान के प्रति ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं अपनी पुनः दोहरा के उन बातों के अर्थ को कम नहीं करूँगा, और मैं राणा जी और उनकी फैमिली को और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। और संचालन महोदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, आप क्यूट हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। ये आप सभी बड़े भाइयों से मैंने सीखा है। और मैं आगे बुलाना चाहूँगा सत्येंद्र पाल माथुर जी को कि वो आए और राणा जी के बारे में 2 शब्द जरूर। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें हमें बोलने का अवसर दिया है। अरविंद कुमार राणा जी जो हमारे कासगंज के इंटेलिजेंस के आन बान शान, और इनकी यही पहचान, इनको
ऐसा क्षेत्र हमारे कासगंज का ऐसा कर्मचारी कोई नहीं है जो जानता नहीं है। इन्होंने कर्मचारियों के बीच में एक ऐसी छवि बनाई है कि अपने मधुर व्यवहार से, अपने सौम्य व्यवहार से कर्मचारियों के साथ समन्वय और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके अपने कासगंज में पूरी 10 साल की सेवा बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के पूरी की है। ये बहुत बड़ी बात है। एक ही स्टेशन पर 10 साल की सेवा करना, ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक दशक व्यतीत किया है कासगंज में इन्होंने। तो ये कासगंज को बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। कर्मचारियों के बीच में जो कभी मनमुटाव हो जाता था उसको भी राणा जी ने कई बार समझा बुझा के वहीं स्तर पे ख़त्म कर दिया। बड़े अधिकारी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार हमने देखा है राणा जी ने कि बिठा के दोनों कर्मचारियों में आपस में हुआ तो उन दोनों को बिठा के समझा के मामले को वहीं शांत करा दिया। इस तरह के हमारे राणा जी जो सामाजिक और कर्मचारियों के और हर दुख सुख में साथ में खड़े रहने वाले कर्मचारियों के साथ, ऐसे हमारे राणा जी, हम इनको आशा करते हैं कि राणा जी ऊंचे पद पर और भी रेल सेवा करें, रेल सेवा में नए नए प्रगति करें। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा भैया कुलदीप को। कुलदीप जी किधर हैं? थोड़ा आए और राणा जी के बड़ा करीबी हैं और मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि भले ही 2 शब्द बोले और राणा जी के बारे में जरूर बोले। कभी नहीं बोलते लेकिन इस मौके पर तो बोले कम से कम। अभी बाद में नहीं, बाद में आप कुलदीप भाई आओ, यहाँ तो सब अपने हैं यार। यहाँ नहीं बोलोगे तो फिर बाहर कहाँ बोलोगे? अच्छा, उनका कहना है कि हम जो कुछ है सब ठीक है, वो आप लोग सब बोल रहे हैं और हम और सुशील कुमार, चलिए ठीक है, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़े हुए, उनके साथ दिल से जुड़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा साय की तरह खड़े रहते थे। यहाँ किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के साथ कोई काम हो तो हमारे कुलदीप भाई है, उनका एकदम अलग ही नेचर है कि सभी, कोई भी कर्मचारी का रिटायरमेंट हो या कहीं कोई कार्यक्रम हो तो एक अच्छी उनकी भूमिका रहती है। तो और इस कार्यक्रम में भी उनकी अच्छी भूमिका है। तो मैं इसके लिए जो आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, इस पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये इससे हम लोगों को एक मौका मिलता है, हम लोगों को एक साथ बैठने का, और एक व्यक्ति को अनुभूति होती है व्यक्ति को काम करके जाने के दौरान कि हमने जो 10 साल में हमने जो कार्य किया उसमें हमको जो प्यार दुलार मिला। तमाम नौकरी के दौरान तमाम तरह के जो हम लोगों के बीच कुछ मन में कुंठा होती है वो सब निकल जाती है, क्योंकि हम लोग सब लोग इस कार्य क्षेत्र में आए, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह से यहाँ आएंगे। तो मैं इसी कड़ी में मैं कहूँगा कि अरे राणा जी को इस कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए मैं जो लोग आए हुए हैं वो लोग बारी से आ जाएं, और रामो प्रधान जी और उनकी टीम को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आए और राणा जी का स्वागत करें। आ जाओ आप, अपने में आप चलो इधर देख। पौआ तो लाएंगे भैया। और पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम राणा जी के उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, और सभी के लिए इस टीम ने खाने की व्यवस्था की है, तो सभी लोग खाना खा के जाएं। और सभी साथी इसी प्रकार से मिलकर के, जिस प्रकार से हम आज तक रेल कार्य करते आए हैं और हम लोगों का सामंजस्य रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सामंजस्य बनाए रखेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आप लोग यहाँ पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
और आपकी टीम का हमारी तरफ से और आरपीएफ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमेटी जो कर रही है, मुझे लग रहा कि ऐसा सभी स्टेशन स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब परिवार में ही अपना पूरा समय गुजारते हैं। ये सम्मान हर किसी का होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कमेटी ऐसा करती है तो हम पूरी कमेटी को पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। जय। धन्यवाद सर। और हम लोगों का जो प्यार दुलार व्यवहार इसी तरह से चलता रहेगा, और कोई भी रिश्ता हो दोनों तरफ से उसका निर्वहन होता है। और हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि हमारा और आपका व्यवहार और हमारे सम्मान इसी से प्रकट रहेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की मैं समापन की घोषणा करता हूं और सभी से अनुरोध। अच्छा व्यवहार सदैव काम आता है।